भाग 8 आजादी। हमने कई बार ये शब्द सुना होगा, आजादी। कभी किसी धरने में, कभी कॉलेज की क्लास में, कभी हमारे घरों में, तो कभी टीवी में। हमें चाहे इस शब्द का अर्थ पता हो या नहीं, इतना तो इल्म हो ही गया होगा कि सबको आजादी चाहिए। लेकिन आजादी है क्या? मॉर्गन कहते हैं कि आजादी का अर्थ है हमारे जीवन पर हमारा काबू होना। हम क्या करना चाहते हैं, किस समय पर करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। जितनी खुशी और संतुष्टि हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने से मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो बताते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी में मिशिगन के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल ने यह जानने की कोशिश की कि क्या चीज लोगों को खुश करती है। हालांकि ये जानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि खुशी का अर्थ सबके लिए अलग है। वो एक नतीजे पर पहुंचे। वो बताते हैं कि कैसे कैम्पबेल ने अंत में ये समझा कि वो इंसान खुश है जिसको लगता है कि उसकी जिंदगी उसके मुताबिक चल रही है। और इसी बात के आधार पर मॉर्गन पैसों की अहमियत हमें खुश रखने में स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पैसे हमें समय को अपने काबू में करने में काम आते हैं। लेकिन हमने बचपन से सुना है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और उस पर किसी का काबू नहीं है। तो ऐसा कैसे? वो समझाते हैं कि अगर हमारे पास थोड़े से पैसे हों तो बीमार होने पर थोड़े समय के लिए हम अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं। हम इस स्थिति में समय को खरीद रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अगर 6 महीनों की बचत हो तो हमें अपनी नौकरी छोड़कर अपने मन की कोई और नौकरी ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास अगर कई सालों की बचत हो तो हम नौकरी छोड़कर आगे पढ़ाई कर सकते हैं या फिर जो हमें सीखना है वो सीख सकते हैं। सोचिए, आप एक कंपनी के लिए डिजाइनिंग करते हैं। उस कंपनी में आप रोज सुबह 11 बजे जाते हैं और रोज रात 9 बजे घर वापस आ जाते हैं। हालांकि आपको डिजाइनिंग करना पसंद है, लेकिन आपको वो अपनी शर्तों पर ही करना पसंद है। मॉर्गन बताते हैं कि कैसे जब कोई हमें आदेश देता है कुछ करने का, तब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं चल रही है और हमारी उस काम को करने की इच्छा खत्म हो जाती है, चाहे हमें वो काम करना कितना ही पसंद क्यों ना हो। वो बताते हैं कि इस प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक रिएक्टेंस बोलते हैं। आपके उदाहरण पर वापस आते हैं। अब अगर आप अपनी इस रोज की प्रक्रिया से नाखुश हैं क्योंकि आप अपना काम अपनी शर्तों पर नहीं कर पा रहे, तो यह संभव है कि आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप कुछ पैसे जोड़कर अपनी नौकरी छोड़ दें और अपना काम शुरू करें, जहां आप काम अपने हिसाब से करेंगे और अपनी शर्तों पर करेंगे। अगर देखा जाए तो आप अपनी आजादी खरीद रहे हैं और आजादी का अर्थ मॉर्गन के मुताबिक अपनी जिंदगी पर काबू होना है। और अगर हम वापस एंगस कैम्पबेल की टिप्पणी पर जाएं, जब उन्होंने जानने की कोशिश की कि लोगों को क्या चीज खुशी देती है, तो उन्होंने समझा था कि जब लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी उनके काबू में है तो वो खुश होते हैं। तो क्या हम पैसों से अपनी खुशी ही नहीं खरीद रहे? हम अपना समय, अपनी आजादी ही नहीं खरीद रहे? हम पैसों से अपनी आजादी खरीद रहे हैं और हमारी आजादी हमें खुश रखती है। तो क्या लोग जिनके पास पैसे हैं, क्या वो खुश हैं? मॉर्गन कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं। हालांकि हम पैसों से अपना समय खरीद सकते हैं, लेकिन आजकल हम जिस तरह की नौकरियां करते हैं, जिनमें हम ज्यादा पैसे तो कमाते हैं, परंतु उन पैसों के बदले हम अपना समय ही खो देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी नौकरियां अब ज्यादा सोचने वाली हो गई हैं, जिसमें हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग घर आकर भी सोचता रहता है और हम हमेशा काम पर ही रहते हैं। अर्थात हम अपने समय, अपनी आजादी पर काबू खो रहे हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि जहां हमें अपने पैसों से अपना समय खरीदना चाहिए, वहां हम अपने पैसों से नया सामान जैसे टीवी, गाड़ी और घर खरीदते हैं। इसी वजह से
हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं होने के बावजूद उतनी खुशी नहीं है। वो कहते हैं कि हम ज्यादा पैसों से अपने समय का समझौता कर रहे हैं। इस संदर्भ में मॉर्गन बताते हैं कि जब कार्ल पेमर ने अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग के लिए बुजुर्गों से यह सवाल पूछा कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे अहम चीज क्या सीखी, तो किसी ने यह नहीं कहा कि पैसे कमाना आवश्यक था या अमीर होकर जिंदगी अच्छी हो जाती है, बल्कि उन्होंने कहा आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध, अपने बच्चों को समय देना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को आपके पैसे नहीं चाहिए, ना ही कुछ और जो आपके पैसों से खरीदा जा सकता है। उन्हें आपका समय चाहिए। और मॉर्गन मानते हैं कि पैसों को सही से इस्तेमाल करके समय खरीदा जा सकता है, जैसे हमने उदाहरण में देखा।